हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे वो सारे हम लोगों ने कवर किए। आज बेटा हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर ही है वैसे तो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। देखो बेटा, क्या होता है ये प्लेन। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है। आप लोग का फ्लोर है, फर्श है, वो एक प्लेन है। ठीक है। कोई भी दो एक्सिस से घिरी हुई चीज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी दो, एक्स जेड भी हो सकती है, वाई जेड भी हो सकती है। मैं यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहा हूं। ठीक। जैसे आपकी वॉल है, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन है, ये सारी चीजें क्या है बेटा, एक प्लेन है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक्स पे मान लीजिए पॉइंट 1, 2, 3, 4। वाई पे 1, 2, 3, 4। और हमें प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए पॉइंट है 2 और 4। तो बेटा ये बात हम लोग 10th से जानते हैं कि 2 और 4 का मतलब क्या है, कि एक्स में बेटा आपने दो चलना है, एक और एक दो, और एक डॉटेड लाइन खींच देनी है। वाई में 4, 1, 2, 3, 4 और एक डॉटेड लाइन खींच देनी है। जहां ये दोनों डॉटेड लाइन मिलती है, जहां ये दोनों डॉटेड लाइन आकर मिलेगी, उस पॉइंट का बेटा हम लोग क्या कह देंगे, 2 और 4 पॉइंट ये। ठीक है। ये प्लेन के बारे में हम लोग 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर पढ़कर आए हैं। ठीक है। फिर बेटा हम लोगों ने डिस्कस की थी दो फिजिकल क्वांटिटी, एक थी स्केलर, जिसके पास सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई थी इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, एक वैल्यू होगी। जैसे कि डिस्टेंस 5 मीटर, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उसके बारे में हम लोग को बात नहीं करनी थी। स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई पर्सन, उसके बारे में नहीं बात थी। ठीक है। मास हो गया किसी भी चीज का, 10 kg, 8 kg, 20 kg। ठीक है। तो वो सारी होती थी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जिनके पास सिर्फ क्या होता था, मैग्नीट्यूड। दूसरी बेटा हमारे पास क्वांटिटी होती है वेक्टर। जानते तो आप इसके बारे में भी हो, डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। जिसके पास बेटा मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके पास डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कैसे, जैसे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट, या फिर वेलोसिटी की बात कर ले, 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ। एक्सेलेरेशन की बात कर ले, 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर टूवर्ड ईस्ट। जहां डायरेक्शन की भी साथ साथ बात आती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर। आज हमारा मेन फोकस इस वेक्टर के ऊपर होगा। बेसिक बात हम लोग पिछली क्लासों के अंदर भी सीख कर आए हैं। आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्या होते हैं वेक्टर, किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और कैसे कैसे इनको स्टडी करना है। देखो बेटा, शुरू कर रहे हैं बेटा वेक्टर। डेफिनेशन आप लोग को पता है, दी फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as specific
डायरेक्शन ऑफ मोशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड सो मेनी। ठीक है। और आप सुजेस्ट कर सकते हो कि सर ये भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास वेक्टर, हम लिख देंगे एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा बेटा एक लाइन जिसके ऊपर एक एरो हेड होगा। इस लाइन की लंबाई जो होगी वो तो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और जो ये एरो हेड है, जो एरो हेड है ये बताएगा डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ लाइन विद एरो हेड इन विच लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक। लिखना चाहे तो इस बात को भी लिख सकते हैं, अ वेक्टर कैन बी represented by a straight line with arrowhead in which length of line represent magnitude of physical quantity and arrowhead represent the direction of motion। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे बताता हूं। ये तो हुआ बेटा एक लाइन की तरह इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम कहीं लिखेंगे, जैसे कि हम वर्क डन को W से लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को S से लिख रहे थे हम लोग, एक्सेलेरेशन को स्मॉल a से लिखते थे। इन वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लेटर। जैसे ये ए है, तो ए को हम थोड़ा क्या कर दें, सॉलिड। जहां सॉलिड दिखा मतलब वो वेक्टर है। बट अब ऐसे हम लोग कोई नोट्स बना रहे हैं, हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, अब वहां किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए उसको पहले सॉलिड करो तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। और और कैसे लिख सकते हैं? और बाय अ लेटर विद एन एरो ऑन इट्स टॉप। जैसे ए वेक्टर। ठीक है। कैसे? कोई भी लेटर है, ए है, बी है, उसके ऊपर एक छोटा सा ये एरो और लगा दो, तो इससे पता लग गया कि ये क्या है बेटा, वेक्टर है।
और जिसके ऊपर एरो नहीं है मतलब वो स्केलर है। जैसे हम डिस्टेंस को भी एस से ही डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही डिनोट करते हैं, बट अगर मैं एक एस के ऊपर एरो लगा दूं मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा एस क्या है, डिस्टेंस। समझे ये बात? ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के साथ जिसके ऊपर एक एरो हेड है। लेंथ हमें बताएगी मैग्नीट्यूड के बारे में, एरो हेड हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में। सिंबल की फॉर्म में कैसे, या तो सॉलिड लेटर लिखो, उसको थोड़ा डार्क कर दो, सॉलिड बना दो लेटर, ठीक है, वरना एक लेटर लो जिसके टॉप के ऊपर एक एरो होगा, जैसे एस के ऊपर एक एरो है तो ये वेक्टर है, और जिसपे नहीं है वो स्केलर है। ठीक है, रब करता हूं इसको। ठीक है जी, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन सिंबॉलिकली एज एस वेक्टर। ठीक है, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फोर्स वेक्टर को एफ वेक्टर, एक्सेलेरेशन वेक्टर को ए वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को बी वेक्टर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी रिटन एज, जैसे ये एस वेक्टर है, मुझे चाहिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैं बेटा क्या करूंगा, मोड के बीच में रख दूंगा इसको, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में रख दूंगा। अब इसका मतलब है सिर्फ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो ये जो 5 मीटर है ना, 5 मीटर, उसको हम लोग अलग से कैसे लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर। क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी ना, उस मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एक वेक्टर को दो स्ट्रेट लाइन के बीच में रख दें। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखते हैं कि ग्राफ के अंदर वेक्टर को कैसे, ये जो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर हम लोग वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा, ये मेरे पास है ओरिजिन, और ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस और होती है जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसको मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, वो परपेंडिकुलर आएगी इसकी। ठीक है, तो बेटा जैसे यहां लिया हमने 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वेक्टर को लिखते वक्त हम लोगों ने जो एक्स में, एक्स एक्सिस के अंदर जो एक को रिप्रेजेंट करना है, एक को, वो हम आई और कैप से डिनोट करेंगे। जहां भी बेटा आई कैप लिखा हुआ है मतलब एक्स में एक, 2 आई लिखा हुआ है मतलब एक्स में दो, 3 आई लिखा हुआ मतलब एक्स में तीन,
ठीक है, ये तो सिंपल, जब हम लोग सिंपल 2 4 पॉइंट को जब हमने रिप्रेजेंट किया तो हम एक्स में 2 चले एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, वाई में 4 चले एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और एक पॉइंट निकाल दिया। जब हम वेक्टर में लिखेंगे तब हम 1 2 3 4 ना लिखकर हम लिखेंगे आई, 2i, 3i, 4i और साथ में कैप। ठीक है, इसको बोलते हैं कैप। वाई में बेटा हम लोग वाई एक्सिस के अंदर हम लोग कैसे लिखेंगे, जे कैप। और अगर कहीं हमारे पास जेड एक्सिस भी दे रखी है तो हम लिखेंगे के कैप। लेटर सारे स्मॉल होंगे। अब बेटा अगर इसे 2 और 4 को मुझे रिप्रेजेंट करना होता तो उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, कि 2 और 4 पॉइंट की पोजीशन क्या है। ठीक है, तब हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए मैं पी वेक्टर लिखता हूं उसको पोजीशन वेक्टर। एक्स में बेटा कितना चलना हमें, 2, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2i। वाई में बेटा हमें कितना चलना है, 4, तो आप बीच में लगाओगे प्लस 4j। ये है बेटा हमारे पास इस 2 4 पॉइंट की पोजीशन वेक्टर। मतलब बात तो वही रहेगी, बस सिर्फ हमने आई से और जे से डिनोट कर दिया है। जैसे हमें 2 और 4 पॉइंट देख के अपना पता लग जाता है कि आगे वाला एक्स है पीछे वाला वाई है, इसी तरह से हमें यहां आई और जे को देख के पता लगेगा कि एक्स में 2 चलना है, 1 और 2, लाइन ड्रॉ करनी है। प्रोसीजर सारा सेम, वैसा का वैसा। जे देखकर हमें पता लग जाएगा कि वाई में हमें 4 चलना है, 1 2 3 4, प्रोसीजर सारा सेम। एक पॉइंट आप लोग के पास निकल कर आ गया, प्रोसीजर वही से। बट यहां आप लोग एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, ये तो चलो हमने कोई जर्नल पॉइंट लिया। अगर हमारे पास पॉइंट होता एक्स और वाई, कुछ भी, एक्स में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 15 20 25 50, 2 3 4 5। वाई में कुछ भी हो सकती है, 6 7 8 10 20। ठीक है, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर या हम उसको आर वेक्टर बोल देते हैं। कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, आई को देखते ही हमें पता लग जाता है कि हमें एक्स में कितना चलना है, वाई को देखते ही हमें पता लग जाता है कि वाई, जे को देखते हमें पता लग जाता है कि वाई में कितना चलना है, और हम लोग एक पॉइंट निकाल लेते और एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर देते। तो पोजीशन वेक्टर की अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी डेफिनेशन क्या बनाते थे कि 2 और 4 पॉइंट को अगर ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये उस बिंदु की, उस पॉइंट की बारे में बता रहा है जहां एक्स का 2 है और वाई का 4 है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर बेटा क्या होता है, दी वेक्टर विच टेल्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताएगा। इट इज गिवन बाय आर वेक्टर। हम जर्नली इसको स्मॉल आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, मतलब कि एक्स आई वाई जे। और अगर 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो जेड एक्सिस के लिए हमें पता है के कैप लगाते हैं, हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है अभी बच्चों, ये हुई बेटा रिप्रेजेंटेशन की बात, किसी वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, बड़े ध्यान से समझना बेटा, एक बार समझ में आ गई बात
फिर दोबारा आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी वेक्टर के लिए। वेक्टर एक बार समझ में आ गया तो बस दैट्स इट होता है। एक बार ध्यान से बस लेक्चर को सुन लो, सारा कुछ मिनटों में काम हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं कि ये जो जो ये वेक्टर हम लोगों ने निकाला है, इसका मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो लेंथ आएगी उसकी लंबाई चाहिए, तो यही तो बात है। तो अगर बच्चों सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, हमें निकालना मैग्नीट्यूड। मैं पहले निकाल के बताता हूं आप लोग को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर उससे एक जनरल पॉइंट बना लेंगे। मैं कहता हूं कि इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर द रूट आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो जी, और वाई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, ऐसे निकलेगा। वीडियो ब्लर कैसे होगी भाई, तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है क्या? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है अभी। तो मैंने कहा कि आई के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, जे के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, और उसका अंडर रूट कर दो। कि सर जी ऐसे कैसे माने, कि ये तो आपने अपनी तरफ से लिख दिया, कैसे आया क्यों आया वो बताओ, उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, पी वेक्टर क्या है, इस वेक्टर को हमने पी वेक्टर बोला है, और हम क्या निकालना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। और मैंने मैग्नीट्यूड क्या बताया था कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ ये निकालनी है। ये कितना है बेटा 2, ये कितना है बेटा 4। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट नहीं करोगे, करोगे ना पाइथागोरस लगाने के लिए, वही मैंने किया। बट हम ऐसे नहीं देखेंगे हर बार कि बेस कौन है हाइपोटेन्यूस कौन है। हमने क्या देखना है, आई के साथ कौन है स्क्वायर कर दो, प्लस में जे के साथ कौन है स्क्वायर कर दो, और अंडर रूट कर दो। चाहे आप यहां से देख लो, ऐसे देख लो, बात तो सेम ही आनी है, बट अब हमें वेक्टर की तरह चलना है। ठीक है, अब हम जनरल बात लिखते हैं, किसके लिए, हमारे एक्स वाई और जेड के लिए। तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा, हम लिखते हैं इफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वाई जे और जेड के है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, रिप्रेजेंट तो हमें पता है कि वेक्टर को दो स्ट्रेट लाइन के बीच में रख दो, मतलब मोड के बीच में रख दो। अब निकालते कैसे हैं, अंडर द रूट हम सीख चुके हैं, आई के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, वाई के साथ जे के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, और के आ गया तो के साथ वाले का भी स्क्वायर कर दो। ये हो गया जी मैग्नीट्यूड। पवन स्वामी जी, अब तो दिख रहा होगा सही। ठीक है जी। अब जैसे रब कर रहा हूं बेटा मैं, फटाफट जिसने नोट करना नोट कर। अब जैसे मैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन दे दूं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 2i 3j प्लस 7k। तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग लिखोगे गिवन आर वेक्टर क्या है 2i 3j
और 7k। आप लोग लिखोगे देन आर का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो आना चाहिए कि सर ने प्रूव करके भी बताया था पाइथागोरस की हेल्प से कि आई के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, जे के साथ वाले का स्क्वायर कर दो और के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अंडर द रूट 4 + 9, 4 + 9 + 49। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ठीक है जी। थोड़ा सा और इसको अटपटा बनाते हैं, रब कर रहा हूं बेटा मैं। आप लोग वीडियो की वेट मत किया करो बेटा, स्क्रीनशॉट कर लिया करो या साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो जी, एक और देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर वेक्टर 2i -4j +7k, ठीक है। माइनस आ गया जी, इसका कैसे करें देखते हैं। अंडर द रूट कर दो पहले का स्क्वायर जो आई के साथ प्लस जो जे के साथ, जे के साथ कौन है, आप कहोगे जी -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर दो बस, डरना क्या है। बाहर थोड़ी माइनस आएगा, बाहर तो प्लस ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर तो जे के साथ है, जे के साथ -4 है तो -4 का स्क्वायर कर दो, +7 स्क्वायर क्या आएगा जी, 4 + 16 + 49। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ठीक। और भी हो सकता है, आर वेक्टर कोई दे रखा है j - i + k, ठीक है। तो ऐसे घबराना नहीं है, आप लोगों को करना है आर का मैग्नीट्यूड। अंडर द रूट कर दो पहले आई का कौन है -1 का, चाहे इसको अरेंज करके लिख लो, आप अपने क्वेश्चन में इसको अरेंज करके लिख लेना, देने वाला आपको क्वेश्चन कैसे मर्जी देगा, आप अरेंज करके लिख लो, पहले आई फिर जे फिर के, प्लस प्लस आंसर आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ठीक है। रब कर देता हूं इसको। हम लोगों ने डिस्कस किया वेक्टर के बारे में, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन देखी कि किसी बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी लेटर जिससे हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, जैसे फोर्स को एफ एफ से डिनोट करते हैं, एक्सेलेरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा एरो और लिख दो, ए के ऊपर एक एरो, एफ के ऊपर एक एरो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे थी, कोई कोई भी लाइन थी हमारे पास स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक एरो था, जो लाइन है उसकी लेंथ हमें क्या बताएगी मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बताएगा हमें डायरेक्शन, ठीक है। फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना देख लिया कि एक्स के अंदर हम एक वैल्यू को क्या बोलेंगे आई, वाई में एक वैल्यू को जे और जेड में एक वैल्यू को के। फिर अगर 2 4 पॉइंट है अगर हमारे पास तो क्या लिख देंगे 2i + 4j। फिर मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, अंडर द रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक। बेटा यूनिट का मतलब होता है वन, जैसे यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब है वन। अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गई जी 4 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम के जितनी 4 चीजें, ठीक है। मैं बोल दूं मीटर, मीटर का मतलब तो वन है, इंटू में अगर मैं कर दूं, यूनिट का मतलब होता है कि उस चीज की क्वांटिटी के बारे में बताना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी 10 तो हो गया 10 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10 गुना। इसी तरह से यूनिट का बेटा बेसिक जो मीनिंग होता है
वो होता है 1। आप कॉन्सेप्ट के साथ चलो चीजों, ठीक है। अब हमें किसी वेक्टर का 1 निकालना है, देसी भाषा में बात करें तो किसी वेक्टर का हमें 1 निकालना है। मान लीजिए कोई वेक्टर है 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब मुझे इसका सिर्फ मीटर निकालना है, मीटर। नॉर्थ को नहीं छेड़ना मुझे, वो तो डायरेक्शन है। मुझे इसका सिर्फ ये मीटर चाहिए, मतलब 1 मीटर चाहिए, तो मैं उसको 5 से भाग करूंगा ना, क्या बचेगा? 1 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। मतलब मैं उस वेक्टर को, ये जो मेरे पास वेक्टर था उसको मैंने किससे भाग दिया है? 5 से। 5 क्या है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब हम अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दे तो हमारे पास क्या आता है? यूनिट वेक्टर। देख लो, मीटर मतलब यूनिट, डायरेक्शन मतलब वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ गया दोबारा। दोबारा फिर समझ लो इस बात। जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। अगर मैं उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड मतलब 10 से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? यूनिट वेक्टर। एक सेकंड बच्चों, मैं क्लास को एक बार एंड कर रहा हूं। अभी 5 मिनट बाद दोबारा फिर ऐड करूंगा क्लास को, ठीक है?